नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर हुई विशेष चर्चा ने मंगलवार को पूरा सदन एक अलग ही रंग में रंग दिया। बहस शुरू होते ही माहौल में तेजी आ गई, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधे और सख्त आरोप लगाए कि नेहरू के दौर में वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटा गया। तुष्टीकरण की वजह से इस गीत पर सवाल खड़े हुए और देश को विभाजन जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा। शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस चर्चा को टालना चाहती थी, बहिष्कार का रास्ता तलाश रही थी और इतिहास में 1975 जैसा वक्त भी रहा जब वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ मनाने के बजाय इमरजेंसी लागू कर दी गई। लेकिन सदन का माहौल तब पूरी तरह बदल गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठे और अपने वक्तव्य की शुरुआत पूरे दमखम से वंदे मातरम कहकर की। उन्होंने कहा कि वो 6 दशक से ये गीत गाते आ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा इसे सम्मान देती आई है और जो लोग पहले इसे नहीं गाते थे वही आज दूसरों को सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने यह भी दावा किया कि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम को जनमानस तक पहुंचाने में कांग्रेस की एक अहम भूमिका रही है, जबकि आज की सरकार नेहरू को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बहस में दोनों पक्षों ने इतिहास, नीति, सियासत और विचारधाराओं को अपने अपने तर्कों में पिरोया। एक ओर बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को कमजोर किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस का पलटवार था कि यह गीत उनकी परंपरा, संघर्ष और आंदोलन की धड़कन रहा है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन क्या कह रहा था, किस संदर्भ में बात कर रहा था और क्यों एक गीत आज भी राजनीति, इतिहास और पहचान के सबसे अहम प्रतीकों में शामिल है और क्यों इस पर बहस हो रही है। क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा, क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी वंदे 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 मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के साथ। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता ये आपने पहले कर दिए थे? राज्यसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम पर सवाल उठे, जिसकी वजह से देश विभाजन तक पहुंचा। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी और ये चर्चा टालने की कोशिश में थी। उनके मुताबिक कांग्रेस ऐसे मामलों पर अक्सर बहिष्कार का रास्ता चुनती है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस के रवैये पर और भी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद का नहीं, मुद्दों का बहिष्कार करती है। साथ ही 1975 के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ को मनाने के बजाय कांग्रेस इमरजेंसी लगाने में व्यस्त थी, जिससे यह ऐतिहासिक क्षण दबकर रह गया। शाह ने इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप दोहराया। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, शाह की टिप्पणियों के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले पूरे दम से वंदे मातरम कहा और इसी के साथ अपने जवाब की शुरुआत की। खड़गे ने कहा कि वो 60 साल से वंदे मातरम गा रहे हैं और कांग्रेस हमेशा इस गीत को सम्मान देती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पहले वंदे मातरम नहीं गाते थे वही अब इस गाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस इस गीत को लेकर कभी पीछे नहीं हटी। मैं सौभाग्यशाली हूँ और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूँ।
क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर। सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता ये आपने पहले कर दिए थे? करते थे। अरे आप तो हर चीज के खिलाफ करते हो, फिर भी आपको मैं बार बार टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे, कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाया और इस गीत को आंदोलन की ताकत बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नेहरू को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, जबकि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। खड़गे ने ये दावा किया कि इस गीत की असली भावना को कांग्रेस ने हमेशा मजबूत किया, न कि कमजोर। जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी वंदे 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 मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता ये आपने पहले कर दिए थे? राज्यसभा में हुई ये चर्चा वंदे मातरम पर विचार विमर्श से शुरू हुई, लेकिन ये धीरे धीरे इतिहास, आरोपों और राजनीतिक रुखों की लड़ाई में बदल गई। एक तरफ अमित शाह का कहना था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को बांटने और कमजोर करने की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ खड़गे का दावा था कि ये गीत कांग्रेस की परंपरा और आंदोलन की धड़कन रहा है। बहस के अंत में ये साफ दिखा कि वंदे मातरम आज भी सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का एक अहम मुद्दा बन गया है और इसे लेकर सियासी हलकों में विचार अलग अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा में हुई इस बहस ने दिखा दिया कि वंदे मातरम एक साधारण गीत भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक समझ, उसके ऐतिहासिक स्मृतियों और अलग अलग विचारधाराओं की व्याख्या का एक अहम हिस्सा है। अमित शाह ने जहां इसे तुष्टीकरण की राजनीति और कांग्रेस के ऐतिहासिक भूलों से जोड़कर देखा, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे कांग्रेस की विरासत, आजादी के आंदोलन की शक्ति और व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक बताया। शाह के आरोपों कि वंदे मातरम के टुकड़े किए गए, इसे विवादों में डाला गया और महत्वपूर्ण अवसरों पर इसे अनदेखा किया गया, और इसका जवाब खड़गे ने इस तर्क से दिया कि कांग्रेस ने हमेशा इस गीत को सम्मान, भावना और आंदोलन की ऊर्जा के रूप में आगे रखा है। पूरी चर्चा में यह भी साफ हुआ कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ मुद्दे वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते, वो बदलते दौर में नए संदर्भों के साथ फिर से सामने आ जाते हैं। वंदे मातरम भी उन्हीं प्रतीकों में से एक है जिसे लेकर सोच, मत और राजनीतिक दृष्टिकोण अलग अलग राहों पर चलते हैं। आखिर में इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये बहस न सिर्फ गीत को लेकर थी, बल्कि इस बात को लेकर भी कि हम अपने इतिहास, अपनी परंपराओं और अपने राजनीतिक विमर्श को किस दिशा में देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। और यही वजह है कि वंदे मातरम पर उठने वाली हर आवाज, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, सिर्फ सदन में नहीं बल्कि देश के बड़े संवाद का एक हिस्सा बन जाती है। वंदे मातरम पर चर्चा, वंदे मातरम पर विवाद, एक नया विवाद छिड़ गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बारे में आपकी क्या जो राय है, हमें वो राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।